सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर करें, और जो भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट में लिख करके भेजें और उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा और अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है अष्टक नियम। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या? अष्टक नियम आज का जो टॉपिक है मेरे भाई बहन, अष्टक नियम है। यानी व्हाट इज ऑक्टेट लॉ? ऑक्टेट लॉ क्या? तो अष्टक नियम क्या है जी? यह अष्टक नियम यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन सा परमाणु भाग लेगा और कौन सा परमाणु भाग नहीं लेगा, और भाग नहीं लेगा तो क्यों नहीं लेगा, यह कौन बताता है? अष्टक नियम बताता है। अष्टक नियम ये भी बताता है कि कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और कौन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लियर है? ओके ओके। अब हम बात करते हैं अष्टक नियम के पहला, अष्टक नियम में जो पहला है टॉपिक उसकी बात करते हैं। तो अष्टक नियम क्या कहता है जी? पहला नंबर कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जिस परमाणु के पास एक ही कक्षा हो, जिस परमाणु के पास एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो जी? 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब वह परमाणु अस्थायी होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जैसे अब समझना था, जैसे आपका हीलियम हो गया, क्या हो गया जी? हीलियम हो गया। हीलियम का परमाणु संख्या क्या बाबू? 2 हो गया। अब इस हीलियम को, हीलियम में जो भी इलेक्ट्रॉन है, अब इसे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे जी? वितरण करेंगे। तब क्या हो जाएगा? 2n², यानी 2 गुणे 1 का स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 गुणे 1 यानी 2। अब हीलियम को क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे गोला। अब यहाँ पर हीलियम के पास कितना कक्षा है जी? तो हीलियम के पास एक कक्षा है और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। और अष्टक नियम क्या कहता है कि जिस परमाणु के पास एक ही कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब वह परमाणु अस्थायी होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ हीलियम में सेम देखने को मिल रहा है। अष्टक नियम का पहला जो है, अष्टक नियम का पहला नियम है, वह हीलियम में देखने को मिल रहा है कि हीलियम के पास एक ही कक्षा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसलिए हीलियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। ओके, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अष्टक नियम को एक्सेप्ट कर रहा है। अब हीलियम के पास क्या है कि हीलियम से किसी भी परमाणु से अभिक्रिया करा ले, जैसे हीलियम ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तब क्या होगा जी? नो रिएक्शन। क्या बाबू? नो रिएक्शन। अब आप पूछोगे ना कि नो रिएक्शन क्यों? क्योंकि हीलियम अस्थाई है। हीलियम अस्थाई है क्योंकि अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है, इसलिए हीलियम क्या है? अस्थाई है। यानी जिस परमाणु के पास एक कक्षा हो और उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, तब वह परमाणु क्या होता है जी? अस्थाई होता है। और यहाँ पर हीलियम में यह देखने को मिल रहा है, इसलिए हीलियम क्या हो जाएगा जी? अस्थाई हो जाएगा। अब हीलियम के साथ कोई भी परमाणु क्यों न ले ले, एक ही रिजल्ट हीलियम देगा, नो रिएक्शन। यानी हीलियम किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। क्लियर? वो प्रॉब्लम नहीं ना है। अब दूसरा नियम की चर्चा करेंगे। अष्टक नियम में दूसरा नियम क्या है जी? कि जिस परमाणु के पास, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में, दूसरा नियम कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब वह परमाणु क्या होता है जी? अस्थाई होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब जैसे में क्या हो जाएगा जी? नियान हो गया। अब नियान के परमाणु संख्या कितना बाबू? 10 हो गया। क्लियर है? अब जब परमाणु संख्या 10 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना जी? 10 हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। तब 2n² यानी 2 गुणे
1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी 2 गुणे 1 बराबर 2। पहला कक्षा में कौन गो बाबू? 2 गो। अब दूसरा कक्षा लेकर चलेंगे तो 2 गुणे 2 के होल स्क्वायर, यानी 2 गुणे 2 गुना 4, 4 गुना 8। दूसरा कक्षा में कौन गो हो? 8 गो। अब समझना है ध्यान से, तो पहला कक्षा में 2 गो और दूसरा कक्षा में 8 गो, यानी इसका दूसरा कक्षा अंतिम कक्षा हो गया। यानी नियान के पास अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नियान भी अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तब नियान भी क्या हो गया बाबू? अस्थाई हो गया, क्योंकि यह भी अष्टक नियम के दूसरा नियम को पालन कर रहा है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु क्या होता है जी? अस्थाई होता है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और जब यहाँ पर हम नियान के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किए तब हमने देखा कि नियान के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है जी। इसका मतलब नियान अस्थाई है। अब जैसे अब अस्थाई है, इसका मतलब क्या कि अब यह किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, किसी भी परमाणु से, किसी भी पदार्थ से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे नियान के साथ हम ले रहे हैं क्लोरीन ले रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा जी? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन यानी कहने का मतलब है नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि नियान क्या है? अस्थाई है, इसलिए इसके साथ कोई भी परमाणु से अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया नहीं करेगा। अब नियान का कोई भी ले ले, अब नियान ले ले, ऑक्सीजन ले ले, अब कहें कि अभिक्रिया करेगा जी? नियान ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नियान अस्थाई है, वो ऑक्सीजन से मिलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ही नहीं। आखिर कोई भी परमाणु अभिक्रिया क्यों करता है? अस्थाई होने के लिए। और यहाँ पर नियान ऑलरेडी अस्थाई है तो फिर अभिक्रिया क्यों करेगा? अब ऑलरेडी अस्थाई क्यों है? क्योंकि यह अष्टक नियम का पालन कर रहा है। तब यह क्या रिजल्ट देगा जी? नो रिएक्शन। क्या रिजल्ट देगा बाबू? नो रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा नंबर क्या है अष्टक नियम में? तीसरा नंबर क्या है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जी? 1 या 2 या 3, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या करेगा जी? वो परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाएगा। तब वो परमाणु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाएगा। कब धनायन में बदलेगा? जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तब वह परमाणु क्या करेगा जी? इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन में बदल जाएगा। जैसे आपका आ गया एल्यूमिनियम आ गया, क्या आ गया जी? एल्यूमिनियम आ गया। Z बराबर कितना बाबू? 13। अब एल्यूमिनियम के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे बोर-ब्यूरी योजना से। तब यहाँ पर बार बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं, समझ जाओगे ना मेरे भाई? क्लियर है? ओके, अच्छी तरह से वीडियो देख करके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा जी? अब 2 8 3 यानी एल्यूमिनियम के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया तो कितना आया? 2 8 3 यानी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बाबा? 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खो देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन खो करके धनायन में बदल जाएगा, यानी 3 धनायन में बदल जाएगा। क्लियर है? अब आप पूछोगे ना कि आखिर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों खोता है और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण करता है? तो कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन इसलिए खोता है या त्याग करता है ताकि वह अस्थाई हो जाए, और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण करता है ताकि वह भी अस्थाई हो जाए। यह सिलसिला चलता रहता है परमाणुओं के बीच। ओके, तो जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में बदल जाता है।
अब यहाँ पर एल्युमिनियम के अंतिम कक्षा में कौन गो इलेक्ट्रॉन बाबू? 3 गो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन खोएगा और खो करके किस में बदलेगा? धनायन में बदलेगा। तब क्या लिखेंगे जी? Al और Al पर 3 प्लस। 3 प्लस का मतलब 3 धनायन। Al पर 3 धनायन। अब क्यों धनायन 3? क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन खो दिया। क्लियर है? अब आप पूछोगे ना कि इसके जो पहले वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन खो रहा जी? क्यों अंतिम कक्षा क्या ही इलेक्ट्रॉन खो रहा है? क्योंकि इसके पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अस्थाई है, वो अष्टक नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसके पहले वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन नहीं खोएगा, वह अस्थाई है। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है? अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 3 है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है और यही अभिक्रिया में भाग लेगा। अब अभिक्रिया में भाग लेगा तो यह 3 इलेक्ट्रॉन खो देगा और खो करके किस में बदल जाएगा जी? धनायन में बदल जाएगा। अब हम बात करेंगे कि कोई अगले अष्टक नियम का अगला नियम क्या है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? अष्टक नियम का अगला नियम क्या है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में क्या जी 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या करेगा जी? अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाएगा। तब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाएगा। क्लियर है? जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर किस में बदल जाएगा जी? ऋणायन में बदल जाएगा। जैसे में आपका क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना जी? 17 हो गया। अब देख रहे हैं कि यह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब इसके विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2, 8, 7, यानी अंतिम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन बाबू? 7 गो इलेक्ट्रॉन। और नियम क्या कहता है कि जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तब वह परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाएगा। और यहाँ पर सेम यही नियम क्लोरीन में देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन बाबू? 7 गो इलेक्ट्रॉन। कभी हम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब आप पूछोगे ना कि कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? अरे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगा। अब पूछोगे ना क्यों 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्योंकि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जब वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तब वो परमाणु अस्थायी हो गया। ओके, यानी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है, क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ऐसा करता है। ओके, इसके पहले हमने मैग्नीशियम का उदाहरण दिया तो एल्युमिनियम का उदाहरण दिया। तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन इसीलिए खो दिया, 3 इलेक्ट्रॉन खोया ताकि उसका अंतिम कक्षा में 8 हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसीलिए ग्रहण करेगा कि इसका अंतिम कक्षा में कितना हो जाए? 8 हो जाए। क्लियर? वो प्रॉब्लम नहीं है जी। अब यहाँ पर क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन होगा बाबू? 8 को होगा। कब 8 को होगा? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब यहाँ से क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोरीन पर क्या बाबू? माइनस हो गया। क्लोरीन पर क्या हो गया? माइनस हो गया। अब एक और बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ ऑक्सीजन का। इतना क्लियर हुआ? अब ऑक्सीजन का दे रहा हूँ। अब ऑक्सीजन का कितना हो गया? ऑक्सीजन में Z बराबर 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना दी? 8 हो गया। अब विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तब क्या हो जाएगा? 2,6। ओके, और जिस परमाणु के अंतिम कक्षा में 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहता है तब वह परमाणु क्या करता है जी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन में बदल जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन बाबू? 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा?
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? अस्थाई होने के लिए। ओके, और क्यों 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें इसके पास 6 है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा जी? ग्रहण करके और 2 ऋणायन में बदल जाएगा, यानी O पर 2 माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। ओके, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि आखिर कोई परमाणु क्यों इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और क्यों ग्रहण करता है, जैसे कि इसके बारे में अभी हमने बताया। यानी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन इसलिए त्याग करता है कि हम उसके अंतिम कक्षा में 8 हो जाए और वो परमाणु अस्थायी हो जाए। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण करता है ताकि उसके अंतिम कक्षा में 8 हो जाए और हम अस्थायी हो जाए। ओके, अब जैसे हमने अगला MgO का ले रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे Mg और O से, Mg और O से अभिक्रिया करा रहा हूँ। Mg और O से समझना ध्यान, Mg और O से अभिक्रिया करा रहा हूँ। अब Mg का परमाणु संख्या अभी कितना हुआ जी? Mg का परमाणु संख्या बराबर 12, तो 2 8 2 हो गया, यानी Mg के अंतिम कक्षा में कौगो 2 गो। ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन का 8 हो गया, तो 2 कमा 6, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 हो गया। अब इसका रिएक्शन दिखा रहा हूँ, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। क्लियर? तब यहाँ पर Mg का बना ले रहा हूँ जी, तो Mg के पहला कक्षा में कौगो बाबू 2 गो, दूसरा कक्षा में कौगो 8 गो, तो 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8, तीसरा कक्षा में कौगो 2 गो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का बनाऊंगा, ऑक्सीजन के पहला कक्षा में 2 गो। यहाँ पर 2 भिन्न परमाणु है, इसलिए एक को डॉट द्वारा दर्शाएंगे तो दूसरा को क्रॉस द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि 2 क्या है जी? भिन्न परमाणु है। तो पहला को डॉट तो दूसरा को क्रॉस द्वारा। अब दूसरा कक्षा में कौन इलेक्ट्रॉन बाबू? 6 गो, 3 और क्या हो गया 4 5 6, दूसरा कक्षा में कौन गो जी? 6 गो इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब Mg के पास देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है जी? एक्स्ट्रा है। और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन भी अस्थायी होना चाह रहा है और Mg भी अस्थायी होना चाह रहा है। तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों परमाणु क्या करना चाहेगा? अपने अष्टक को पूरा करना चाहेगा। क्लियर? अब अष्टक को पूरा करना चाहेगा तो इसके पहले हमने बता दिया है कि कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लियर है? तब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी? Mg एक यहाँ पर दे दिया इधर से और एक इधर से यहाँ पर दे दिया। क्लियर है? अब Mg के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 8 बचा, तो Mg भी अस्थायी हो गया। और ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में कितना बचा बाबू? 8 आ गया, तो ऑक्सीजन भी अस्थायी हो गया। अब रही बात Mg कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg पर 2 प्लस और ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस। अब दोनों आयन क्या है? समान है, 2 प्लस है तो 2 माइनस है। अब एक कट करके क्या हो जाएगा? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के निर्माण में मैग्नीशियम कैसे ऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कैसे मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लिया। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है यहाँ तक? ओके।